नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पाई क्लासेस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में क्लास 10 साइंस का मॉडल पेपर को सॉल्व करेंगे। दोस्तों, इसमें विज्ञान का 48 ऑब्जेक्टिव प्रश्न दिया गया है जो मैट्रिक परीक्षा के लिए काफ़ी ही महत्वपूर्ण है। यदि आप भी इस बार मैट्रिक परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए यह वीडियो काफ़ी ही महत्वपूर्ण है। वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा और सभी प्रश्न को याद रखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं आज का पहला प्रश्न। देखिए दोस्तों, पहला प्रश्न आपका दिया गया है ऑब्जेक्टिव प्रश्न। देखिए, पहला प्रश्न है कि प्रकाश के प्रवर्तन के कितने नियम हैं। प्रश्न काफ़ी ही महत्वपूर्ण है और आसान प्रश्न है। तो आपसे प्रकाश के प्रवर्तन पूछे या अपवर्तन पूछे, दोनों का 2 नियम होता है, यानी इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन देखिए दूसरा क्वेश्चन में पूछा गया कि वायु में गमन करती प्रकाश की एक किरण जल में तिरछी प्रवेश करती है। तो यह किरण वायु में गमन करती एक प्रकाश का किरण जब जल में जाता है तो तिरछा प्रवेश करता है। ठीक है, तिरछा प्रवेश करता है तो वह जो किरण क्या अभिलंब की ओर झुकेगी या अभिलंब से दूर हटेगी या सीधी निकल जाएगी, जल से भी सीधे निकल जाएगी या परिवर्तित हो जाएगी। तो क्वेश्चन नंबर 2 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अभिलंब की ओर झुकेगी। प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, 3 नंबर में है कि निम्नलिखित में से किस लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं। प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों, क्वेश्चन में यदि अपसारी बोलेगा तो हो जाएगा अवतल और अभिसारी बोलेगा तो हो जाएगा उत्तल। तो इस प्रश्न में बोला गया अपसारी लेंस तो हो जाएगा उत्तल, यानी इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए 4 नंबर प्रश्न है कि किस बीम का वास्तविक तथा समान साइज का प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए, ठीक है, किसी बीम का वास्तविक और समान साइज का प्रतिबिंब, यानी कि जितना वस्तु है उतना ही वो प्रतिबिंब, वही साइज का प्रतिबिंब हमको प्राप्त करना है। ठीक है, तो बीम को उत्तल लेंस के सामने कहाँ रखेंगे हम। ठीक है, ये आपसे प्रश्न पूछा गया। ऑप्शन है लेंस के मुख्य फोकस पर, कि लेंस के फोकस दूरी की दोगुनी दूरी पर रखेंगे, कि अनंत पर रखेंगे, लेंस के प्रकाशित केंद्र तथा मुख्य फोकस के बीच रखेंगे। तो 4 नंबर प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा लेंस के फोकस दूरी की दोगुनी दूरी पर रखेंगे, यानी इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा गया मानव नेत्र जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनाता है तो वह भाग क्या कुर्निया है, परितारिका, पुतली या दृष्टिपटल। इसका सही आंसर ऑप्शन डी, दृष्टिपटल, और इसी को रेटिना भी कहते हैं। ठीक है, तो दोनों रहेगा क्वेश्चन ऑप्शन में, दृष्टिपटल रहे या रेटिना रहे, आंसर क्या हो जाएगा दृष्टिपटल या रेटिना दोनों। ठीक है, एक इंग्लिश है एक हिंदी नाम है। अगला क्वेश्चन, छठा क्वेश्चन है कि किसी माध्यम के अपवर्तनांक म्यू का मान होता है। ठीक है, किसी माध्यम का अपवर्तनांक म्यू बराबर होता है तो साइन आई बटा साइन आर होता है। क्या होता है, साइन आई बटा साइन आर होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 में पूछा गया कि किसी लेंस के आवर्धन का एसआई मात्रक निम्नलिखित में कौन है। तो लेंस के आवर्धन का मात्रक दोनों तो मीटर होता है दोस्तों, तो मीटर से मीटर तो आपका कट जाता है, प्रतिबिंब की ऊंचाई बटा वस्तु की ऊंचाई, यानी मीटर से मीटर कट गया। तो आवर्धन का जो मात्रक होता है वो मात्रक नहीं बल्कि मात्रकहीन होता है, यानी इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। इसका कोई मात्रक नहीं होता है आवर्धन की। ठीक है, इसका सही आंसर ऑप्शन डी होगा। क्वेश्चन नंबर 8 में पूछा है कि तारों का टिमटिमाना प्रकाश के किस घटना को दर्शाता है। प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है। तो ऑप्शन है प्रकाश का प्रवर्तन, प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश का प्रकीर्णन और प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। तो 8 नंबर प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, प्रकाश का अपवर्तन। 9 नंबर प्रश्न में देखिए पूछा गया किसी चालक का प्रतिरोध निम्नलिखित में किस पर निर्भर करता है। ऑप्शन है चालक की लंबाई, चालक के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर, सी है चालक के पदार्थ की प्रकृति पर, और डी है उपयुक्त सभी पर। तो दोस्तों, इस पर हम एक सब्जेक्टिव क्वेश्चन का वीडियो बना दिए हैं, यदि आप लोग नहीं देखे हैं तो चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देख लीजिएगा। इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, चालक की लंबाई भी होगा, चालक के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल भी होगा और चालक के पदार्थ की प्रकृति पर भी होगा। अगला क्वेश्चन 10 नंबर प्रश्न है निम्नलिखित में कौन विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक होता है। शक्ति का एसआई मात्रक वाट होता है, यानी इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। ये सब आसान प्रश्न है और मैट्रिक परीक्षा में पूछा गया भी प्रश्न है। ठीक है, तो याद रखिएगा। 11 नंबर प्रश्न,
कह रहे विद्युत परिपथ में विद्युत धारा को मापने के लिए निम्नलिखित में किस युक्ति का उपयोग करते हैं, यानी कि किस उपकरण का उपयोग करते हैं विद्युत धारा को मापने के लिए। गैल्वेनोमीटर की वोल्टमीटर, आमीटर या वोल्टामीटर। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, एम्पियर मीटर, यानी कि आमीटर को करते हैं विद्युत धारा को मापने के लिए, और वोल्ट को वोल्ट मीटर से। ठीक है, वोल्ट को मापेंगे किससे, वोल्ट मीटर से, और धारा को एम्पियर मीटर से। अगला क्वेश्चन देखिए 12 नंबर क्वेश्चन। 12 नंबर प्रश्न है कि फ्यूज तार के लिए निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है। फ्यूज तार जो हम लोग मेन लाइन में लगाते हैं तो उसके लिए क्या कथन सही है, पहले ऑप्शन पढ़ लेते हैं। प्रतिरोध तथा गलनांक दोनों अधिक होता है। बी है प्रतिरोध कम तथा गलनांक अधिक होता है। सी है प्रतिरोध अधिक तथा गलनांक कम होता है। और डी प्रतिरोध तथा गलनांक दोनों कम होता है। तो फ्यूज वाला तार देखिएगा तो एकदम पतला रहेगा, महीन तार रहेगा, ताकि कोई भी अंदर में घर के अंदर शॉर्ट सर्किट वगैरह हो तो तुरंत वह तार गल जाए। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, प्रतिरोध कम और गलनांक दोनों भी कम होना चाहिए। तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए। 13 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित पदार्थों में कौन चुंबकीय पदार्थ नहीं है। लोहा, निकेल, कोबाल्ट और पीतल। तो लोहा, निकेल, कोबाल्ट यह तीनों चुंबकीय पदार्थ है, लेकिन पीतल जो है वो चुंबकीय पदार्थ नहीं है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। 14 नंबर प्रश्न। 14 नंबर है कि किसी विद्युत धारावाही सीधी लंबी परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र का मान। तो किसी भी विद्युत धारा सीधी लंबी परिनालिका के चुंबकीय क्षेत्र का अंदर जो मान होता है वो क्या शून्य होता है, या इसके सिरों की ओर जाने पर, यानी कि सिरों की ओर हम जाएंगे तो बढ़ेगा, या सिरों की ओर जाने पर घटता है। बताइए क्या होता है। तो 14 नंबर प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा, जब उसके सिरे की ओर जाएंगे तो वो घटेगा, यानी इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 15 में देखिए क्या पूछा गया कि विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव का खोज किसने किया। प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है दोस्तों, यह मैट्रिक परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है। तो जिनको 15 नंबर प्रश्न का सही आंसर पता है नीचे कमेंट करके हमें बताइएगा। जिनको पता है सभी लोग इसका आंसर बताइएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 नंबर या 15 नंबर प्रश्न हम पहले भी बता चुके हैं, इसलिए इसका आंसर हम आप सभी से पूछे हैं, तो इसका आंसर सभी लोग बताइएगा। 16 नंबर प्रश्न है कि निम्न में से कौन जैव मात्रा ऊर्जा स्रोत का उदाहरण नहीं है। ऑप्शन है लकड़ी, गोबर गैस, नाभिकीय ऊर्जा और कोयला। तो 16 नंबर प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, नाभिकीय ऊर्जा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए 17 नंबर प्रश्न। 17 नंबर प्रश्न है कि Na2SO4 प्लस BaCl2 ये दोनों आपस में विक्रिया कर रहा है और उसके बाद अभिकारक के रूप में मिल रहा है BaSO4 प्लस 2NaCl। तो नीचे दिया गया कि उपयुक्त अभिक्रिया, यानी जो अभिक्रिया हो रहा है तो ये किस प्रकार का विक्रिया है, निम्नलिखित में किस प्रकार का विक्रिया है। ऑप्शन है संयोजन अभिक्रिया, द्विविस्थापन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया और विस्थापन अभिक्रिया। तो दोस्तों 17 नंबर प्रश्न जो है इसमें जो ऑप्शन है वो सही ऑप्शन नहीं दिया गया। यह जो अभिक्रिया है वो अवक्षेपण अभिक्रिया है। तो यह प्रश्न यदि परीक्षा में आता है, इस तरह का सेम प्रश्न आता है तो इसको आपको छोड़ देना है, क्योंकि गलत यह प्रश्न है, ठीक ना। यदि आप इससे बना दीजिएगा तो आपका गलत नंबर जुड़ जाएगा, इसे छोड़ दीजिएगा तो आपका बोर्ड की तरफ से नंबर मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 करें कि अम्लीय वर्षा के जल का पीएच मान क्या होता है। तो अम्लीय वर्षा का जल का जो पीएच मान होता है वो 5.5 से कम होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन में देखिए 5.5 नहीं दिया गया तो 5.6 दिया गया, तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, 5.6 से कम होता है अम्लीय वर्षा का पीएच मान। अगला क्वेश्चन 19 नंबर क्वेश्चन। 19 नंबर में है कि NaHCO3 यौगिक का प्रचलित नाम निम्नलिखित में कौन है। धोवन सोडा की, बेकिंग सोडा, विरंजक चूर्ण या सोडियम कार्बोनेट। तो सोडियम बाइकार्बोनेट है इसका नाम प्रचलित, तो यहाँ पे इसका बेकिंग सोडा भी नाम है, सोडियम बाइकार्बोनेट के ही बेकिंग सोडा बोलते हैं। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, बेकिंग सोडा हो जाएगा। 20 नंबर क्वेश्चन देखिए। 20 नंबर प्रश्न में पूछा गया कि अपचय का उपचार करने के लिए इनमें से किस औषधि का उपयोग होता है। ऑप्शन में दिया गया है दोस्तों एंटीबायोटिक दिया गया है, बी में दिया गया है एनाल्जेसिक दिया है, और सी में है एंटास्टिक दिया गया है, और डी है एंटीसेप्टिक दिया गया है। तो 20 नंबर प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, एंटास्टिक हो जाएगा। क्या होगा, ऑप्शन सी होगा। याद रखिएगा ये सब प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 21 में कि चींटी के डंक एक अम्ल छोड़ता है, यानी कि चींटी के डंक में कौन सा अम्ल होता है जिसके कारण जलन, जब वो चींटी डंक मारता है जिसके कारण जलन और दर्द का अनुभव होता है। तो यह अम्ल निम्नलिखित में कौन सा है। तो सभी को पता होगा कि चींटी के डंक में फॉर्मिक अम्ल होता है। तो ऑप्शन में देखिए फॉर्मिक अम्ल कहीं भी नहीं दिया गया है। तो इस तरह प्रश्न देखिए भी मॉडल पेपर में गलत दिया गया है। यदि फॉर्मिक अम्ल रहता है तो उसको सही करना है, फॉर्मिक अम्ल को टिक करना है। यदि नहीं रहता है, सेम क्वेश्चन परीक्षा में पूछ जाता है तो छोड़ देना है, हमें कुछ नहीं करना है, ठीक है ना।
याद रखिएगा, चींटी के डंक में कौन अम्ल, तो फॉर्मिक अम्ल रहता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन 22 नंबर। 22 नंबर है कि ऑक्जेलिक अम्ल निम्नलिखित में किसमें पाया जाता है? टमाटर, की संतरा, की सिरका, और ऑप्शन डी है इमली। किसमें पाया जाता है? तो टमाटर में पाया जाता है ऑक्जेलिक अम्ल। अगला क्वेश्चन देखिए 23 नंबर क्वेश्चन। 23 नंबर में रासायनिक सूत्र दिया गया CaSO4.12H2O। यह जो सूत्र है यह किस यौगिक का रासायनिक सूत्र है? संगमरमर का, कि ब्लीचिंग पाउडर, की प्लास्टर ऑफ पेरिस, की जिप्सम। तो यह प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र दिया गया है, यानी इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। 24 नंबर प्रश्न देखिए पूछा गया, निम्नलिखित में कौन सी धातु कमरे के तापमान पर तरल अवस्था में पाया जाता है? कौन सी धातु? तो यहाँ से दो प्रश्न आपसे आ रहा है। यदि धातु कहेगा तो हो जाएगा पारा, और अधातु कह देता है तो हो जाएगा ब्रोमीन। यानी इसका सही आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन ए होगा, क्योंकि प्रश्न पूछा गया धातु, तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए पारा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए 25 नंबर प्रश्न। 25 नंबर है, नाइट्रोजन के दो परमाणुओं के बीच कितने आबंध बनते हैं? यानी नाइट्रोजन के दो परमाणु के बीच कितने आबंध बनते हैं? एक आबंध, दो आबंध, या त्रि, या इनमें से कोई नहीं, तो त्रि आबंध बनते हैं। यानी इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए 26 नंबर। निम्नलिखित में से कौन विद्युत का सुचालक है? हीरा, ग्रेफाइट, आयोडीन, या गंधक। तो विद्युत का सुचालक हो जाएगा ग्रेफाइट, जो कि एक कार्बन का अपरूप है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा 26 नंबर प्रश्न का। क्वेश्चन नंबर 27 है कि कार्बन के सबसे बाहरी कोष में इलेक्ट्रॉनों की कुल संख्या निम्नलिखित में क्या होती है? तो कार्बन के सबसे बाहरी कोष में इलेक्ट्रॉनों की कुल संख्या जो है वो 4 होती है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा 4 होता है। प्रश्न ये सब काफी महत्वपूर्ण एग्जाम टाइप प्रश्न है। ये सब मॉडल पेपर से ये सीख मिलता है कि जो फाइनल परीक्षा होगा उसमें भी इसी तरह का क्वेश्चन रहेगा। ठीक ना, तो सभी प्रश्न को याद रखिएगा, मॉडल पेपर में जितने भी प्रश्न दिया गया है। 28 नंबर क्वेश्चन, एल्कीन का सामान्य सूत्र निम्नलिखित में कौन है? ऑप्शन है CnH2n+2, बी है CnH2n-2, CnH2n, सी में, और डी है CnHn। तो 28 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या होगा? एल्कीन पूछा गया। ठीक ना, तो इसका सही आंसर हो जाएगा CnH2n हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 देखिए। क्वेश्चन नंबर 29 में है कि समान आणविक सूत्र लेकिन विभिन्न संरचनाओं वाले यौगिक निम्नलिखित में से क्या कहलाते हैं? समझिएगा क्वेश्चन में कि क्या करा कि समान आणविक सूत्र, जो आणविक सूत्र है वो समान है, लेकिन जो उसकी संरचना है वो विभिन्न यानी कि अलग अलग है। तो इस प्रकार के यौगिक क्या कहलाते हैं? संरचनात्मक समन्वय कहलाते हैं, या समजातीय श्रेणी, या प्रक्रियात्मक समूह, या इनमें से कोई नहीं, क्या कहलाते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा संरचनात्मक समन्वय कहलाते हैं। इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। 30 नंबर प्रश्न देखिए। 30 नंबर प्रश्न में पूछा गया है कि मेंडलीफ के आवर्त नियम के अनुसार तत्वों के गुणधर्म निम्नलिखित में किसके आवर्त फलन होते हैं? मेंडलीफ के आवर्त नियम के जो अनुसार तत्वों के गुणधर्म निम्नलिखित में किसके आवर्त फलन होते हैं? ऑप्शन है ए परमाणुओं के, परमाणु संख्याओं के है, और बी है परमाणु द्रव्यमानों के, सी है परमाणु आकार के, और डी है घनत्व के। तो 30 नंबर प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, परमाणु संख्याओं के आवर्त फलन होते हैं। क्या होते हैं? परमाणु संख्या के आवर्त फलन। तो दोस्तों इसी तरह आज का वीडियो समाप्त करते हैं। इसमें भी 48 प्रश्न है, बाकी के जो भी प्रश्न बच गया है वो नेक्स्ट वीडियो में हम आप लोग को बता देंगे, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा है। तो हम जो भी प्रश्न बचा गया है 30 के बाद, वो सारा प्रश्न हम नेक्स्ट वीडियो में आपको बता देंगे। ठीक है, तो वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा।